हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावना है। जैसे आपका क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए या फिर वर्तमान आयु पता कीजिए। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ना तो इसमें जैकब की आयु पता है ना तो उसके पुत्र की, तो यहाँ हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे, x वर्ष। ठीक है, उसकी जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु वो कितना मान लेंगे हम, y वर्ष। ठीक है, अब कहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष के बाद। अभी मान लो हमारी आयु 5 साल है या 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो अभी आयु कितनी है हमारी, x वर्ष है ना, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जैकब की आयु, जैकब की जो आयु होगी 5 साल बाद x प्लस का 5 हो जाएगा। उसके पुत्र की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस नहीं y प्लस का 5 है ना, y प्लस का कितना हो जाएगा, y प्लस का 5। ये हमारा जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु 5 साल बाद। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर हमको मिटाना पड़ेगा या फिर इधर लिख लीजिए। अब कहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, है ना, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ पर लिखना है x प्लस 5, ये जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस का 5 ना, 3 गुनी, तो x y प्लस का कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, और नहीं यहाँ पे हाँ 3y प्लस का 5, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पची 15। यहाँ पे x और यहाँ ये प्लस इधर माइनस का कितना 3y और ये प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो 15 से 3 गया कितना बचेगा 10। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। कब, जब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी आयु क्या होगा, कौन, जैकब, है ना। अब ये हमारा पहला कंडीशन। अब देखो दूसरे में क्या बताया है, दूसरे में बताया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5, अभी हमारी आयु कितनी है 10 साल है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी 5 साल। या अभी आयु हमारी 8 साल है, अभी आयु हमारी कितनी 8 साल है। ठीक है, उसके बाद हम कहें 2 साल पहले कितनी थी, तो 6 साल। इसी तरह हम क्या करेंगे, आयु को घटाएंगे। यहाँ पे लिखना 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो पूर्व में क्या करते हैं, आयु को घटाते हैं ना, तो आयु हमारी x वर्तमान है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, जैकब की 5 वर्ष पूर्व, है ना, जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5, और उसकी पुत्र की भी आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस का 5। अब देखो जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी ना, तो x माइनस का 5 बराबर, x माइनस का 5 बराबर y, नहीं कितना गुना, 7 गुना, 7 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस का 5, ठीक है, x माइनस का 5 बराबर 7 गुणा y से 7y और 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो x माइनस का 7y और ये माइनस का कितना था 35 था, तो ये प्लस का उधर जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा x माइनस का 7y बराबर 35 से 5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 35 से 5 घटाने का माइनस का कितना आ जाएगा 30। ये समीकरण हमारा सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ से हमारे 2 इक्वेशन मिल गए हैं। एक है
x माइनस 3y बराबर 10 और दूसरा कौन सा है माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x बराबर माइनस का 30 और प्लस का कितना 7y। इसको समीकरण 3 बना लेना। अब ये जो मान x का इसको समीकरण 1 में रख दो। यहाँ से लिखना x का मान समीकरण 3 से 1 में, ठीक है, क्या करने पर रखने पर। तो एक हमारा क्या था x माइनस का 3y है ना बराबर 10 और यहाँ x की वैल्यू कितना है माइनस का 30 प्लस का 7y और माइनस का कितना ये 3y बराबर हमारा था बराबर 10 के, है ना। और ये जो वैल्यू है किसकी है माइनस का 30 प्लस का 7y, ये वैल्यू है हमारी x की, यहाँ से निकाला है ना हमने। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 7y प्लस का है माइनस का 3y, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना y 4y बचा, ठीक है, प्लस का क्योंकि ये ज़्यादा है ना। अब ये माइनस का 30y उधर जाएगा प्लस, तो 10 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। y बराबर 4 एकम 4, 4 दहम्मा 40। तो ये देखो हमारी किसकी आयु निकल आई उसके पुत्र की, क्योंकि हमने पुत्र की आयु कितना माना था y माना था। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान किस में रखेंगे y का मान समीकरण किसमें 3 में। तो 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण हमारा क्या था x इजिकल टू माइनस का 30 और प्लस का कितना 7y और y की वैल्यू कितनी आई 10 आई है ना, गुणे में 10, 10 सते 70 माइनस का 30 प्लस 10 सते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, x बराबर कितना आ जाएगा 70 से 30 जाएगा 40 वर्ष आ जाएगी उम्र उसकी जैकब की आयु कितनी निकल के आएगी हमारी जैकब की 40 और उसके पुत्र की 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 2 अंकों की कोई संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है, जिनके अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमें प्राप्त है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 अंकों की जो संख्या होती है उसके लिए सूत्र होता है हमारा 2 अंकों की संख्या के लिए 2 अंकों की संख्या के लिए क्या होता है एक हमारा सूत्र होता है कौन सा 10x प्लस का y, जहाँ पर आपका जो x है और x और y ये क्या है अंक हैं, ये हमारे क्या है अंक हैं। देखो ये y हमारा इकाई का अंक हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा दहाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 अंकों की संख्या, तो अंक हमारे क्या है x y है, अंकों का योग। पहला कंडीशन क्या है प्रथम प्रश्नानुसार अंकों का योग, अंक हमारी क्या है हमारे x है और y है, दोनों को जोड़ दिया कितना आ जाता है 9। पहला हो गया समीकरण। अब देखो कहा है इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या थी हमारी इस संख्या का 9 गुना, तो 10x प्लस का कितना y, इस संख्या का कितना गुना 9 गुना, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने पर, मतलब कि y वाला x के स्थान पे आ जाए, x किसके स्थान पर y के, तो हमारा कितना हो जाएगा 10y और प्लस का ये हमारा x। अंकों को हमने क्या कर दिया पलट दिया ना, पलटने से बनी संख्या का कितना गुना हो जाता है 2 गुना। मतलब ये जो संख्या है 9 गुना हो जाता है कब, जब इसके अंक को पलट देते हैं, है ना। तो हमने इसको पलट दिया, उसके बाद कितना गुना है ये 9 गुना हो जाता है, अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, ये हमारा 2 गुना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। 9 गुणा 10 से कितना करेंगे यहाँ पर 90x हो जाएगा, 9 गुणा y से तो हमारा
9y, 2 गुणा 20 से कितना हो जाएगा 20, 2 गुणा 10 से 20y है ना, और 2 गुणा 1 से कितना आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2x प्लस इधर आएगा माइनस, तो 90 से 2 क्या कर दो घटा दो डायरेक्ट, 90 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 88x, क्योंकि बराबर किस पार आता है तो वो माइनस में हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 9y था ना, प्लस का था, उधर जाएगा माइनस में, तो 20y से 9y जाएगा, कितना y बचेगा हमारा 11y। अब देखो इसको काट दो, इसको काटेंगे 11 अठे 88, 8x बराबर कितना 9y। यहाँ से सेकेंड हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पे समझना थोड़ा, देखो संख्या जो हमारी दे रखी है इसका कितना गुना है 9 गुना है, ठीक है। उसके बाद अंकों को पलट देने पर संख्या का कितना गुना है वो 2 गुना। एक इक्वेशन यहाँ से निकल आएगा और एक जो है इक्वेशन होगा अंकों के जोड़ से निकल आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक आप लोग। दो इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस का y बराबर कितना 9, और दूसरा इक्वेशन है 8y बराबर कितना y, ठीक है। 8y बराबर y, इन दोनों को हम नहीं 8x बराबर कितना y, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये 8x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, हमारा कितना आ जाएगा y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे पहला इक्वेशन में, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या था x प्लस का y बराबर 9 और y बराबर 8, तो यहाँ पर रख देंगे x प्लस 8x बराबर 9, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9x बराबर 9, 9 × 9 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 1, x बराबर कितना आ गया हमारा 1। अब x का मान रखेंगे समीकरण किसमें 1 में, है ना। x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, और एक हमारा समीकरण क्या था, नहीं x का मान 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में, और दो समीकरण क्या था हमारा, दूसरा समीकरण था 8x बराबर y, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 ना, तो 8 × 1 बराबर y, तो y बराबर 8 एकम कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8, y बराबर 8 और x बराबर 1, ठीक है। तो हमारी संख्या कितना था 10x प्लस का y था ना, यही हमारी संख्या मानी थी, सूत्र बताया था अभी हमने। अब यहाँ पर 10x की वैल्यू कितना रख देंगे हम 1 रखेंगे, प्लस y की वैल्यू 8 रख देंगे, ठीक है। तो 10 एकम 10 प्लस 8 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया हमारा 18। तो हमारी जो संख्या बन के आ गई है वो कितनी 18, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। अब ये क्वेश्चन भी हमारा रैखिक समीकरण से ही है। इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं। तो बताइए ए और किसका मान, बी का मान, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है। ठीक है, दो हमारी क्या रैखिक समीकरण है, तो दो रैखिक समीकरण से फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पर a1x b1y प्लस का क्या c1, ठीक है। और यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस का क्या c2, ठीक है। दोनों हम बराबर करेंगे। यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल जब होते हैं, अनेक हल होते हैं, तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये तीनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इससे हम कंपेयर करते हैं, अगर इनसे अगर हम क्या करते हैं कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, a1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और b1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें तीनों बराबर हैं, तो हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को लेकर हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। उसके बाद a2 इससे कंपेयर किया, तो a2 बराबर हमारा निकल आएगा x से x कैंसिल, हमारा a2 बराबर a माइनस का b आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा b2 ना, b2 बचा, b2 बराबर
यहाँ y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इस तरह b2y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू का y से y कैंसिल, b2 बराबर a प्लस का b, a प्लस का क्या हो जाएगा b, इसमें वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारा आया 2, a की वैल्यू 2 बटे b की वैल्यू नहीं a2 वैल्यू a माइनस का b, ठीक है। उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, b1 की वैल्यू कितनी आई है 3 है ना, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस का b, क्रॉस गुणा कर देंगे, 2 गुणा a से करेंगे कितना आ जाएगा 2a और 2 गुणा b से प्लस का 2b बराबर 3 गुणा a से कितना 3a, उसके बाद माइनस 3b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, a वाला एक तरफ कर लो और b वाला एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3a प्लस है, ये उस तरफ जाएगा माइनस, ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो 2b और 3b जुड़ जाएगा, कितना भी हो जाएगा 5b है ना। तो यहाँ पर 3a प्लस का है, उधर जाएगा ये माइनस का 2a हो जाएगा। अब हटा दो 5b, 3a से 2b गया, कितना बचा 2a, 3a से 2a a बचेगा, ये गुणे में इधर आएगा बटे में, ठीक है। यहाँ पर मान लो इसके गुणे में कितना 1 है, 1 इसके गुणे में इधर आएगा बटे में, 5 अपान कितना हो जाएगा 1 और ये b इधर गुणे में इधर आएगा बटे में a अपान का b, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गया a का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा भिन्न के स्वरूप, ये हमारा क्या होता है अंश होता है, और नीचे वाला हर, तो a बराबर 5 और b बराबर कितना 1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का ही है जो क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसमें देखो अपरिमित में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते थे, लेकिन युग्म का कोई हल में नहीं होता है। इसमें अगर होता है तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये क्या होते हैं, इसमें कंडीशन लगती है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे किसे, a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, ठीक है। इसमें इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से a1 की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो a1 बराबर हमारा 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 अपान a2 मतलब x से x कैंसिल, कितना है हमारा 2k माइनस का 1, ठीक है। x से x कैंसिल किस तरह देखिएगा, इसमें a2x बराबर, इस रैखिक समीकरण से इसको कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर 2k माइनस का 1 और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, a2 बराबर 2k माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ पर b1 यहाँ से y यहाँ पर कट जाएगा तो इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से b2 यहाँ पर k माइनस का 1 हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 3 का मल्टीप्लाई k से कितना हो जाएगा 3k होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई k से कितना 2k है ना, उसी प्रकार 1 का गुणा मल्टीप्लाई 1 से कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो इसमें 2k क्या है प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3k माइनस का कितना 2k, ठीक है। और ये माइनस का 3 था, उधर जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 1 पहले ही था। अब 2k कितना k 2k है ना, 2k से नहीं 3k कितना है 3k से 2k जाएगा तो k बचेगा, और यहाँ पर 3 से 1 गया हमारा बच जाएगा 2। मतलब कि अगर युग्म का कोई हल नहीं होता है तो k की वैल्यू इसमें कितनी निकल आएगी हमारी 2, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। इसी तरह वीडियो पर डे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली वीडियो डाली जाएंगी इस चैनल पर।